सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज 19 जून 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। जैसे चनिया लहसुन है दोस्तों, चनिया लहसुन की बहुत वैरायटी होती है, अलग अलग क्वालिटी। देखिए ये चनिया लहसुन है, इनके अलग रेट है जी। ये वाले जी बिल्कुल काले जैसे मक्की के काले चने हो जी, इनके अलग रेट हैं। और इनके जो है डिमांड इतनी ज़बरदस्त है कि इनको लेने वाले जो है तुरंत उठा के भाग जाते हैं जी। बढ़िया माल का गोल्डन माल। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास। ये कश्मीर का ग्रेडिंग वाली आज एक नई गाड़ी आई और एक और गाड़ी आई, दो आई कश्मीर की। जवा आया, हिमाचल वाला तो पहले ही पड़ा जी, पता नहीं आया होगा या नहीं आया होगा। चलो बोली तो ख़त्म हो चुकी है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, कहाँ कहाँ के माल आए। बाबू जी नमस्कार जी। राम राम राणा जी। राम राम जी बाबू जी, राम राम जी। कैसे हो जी? बढ़िया जी, ठीक बेटा ठाक। ठीक है आपका? हाँ जी आराम है पहले से जी। लोगों ने महाकाल से प्रार्थना करी, सब ने दुआ करी जी। कल एक कमेंट आया था कि आज शाम तक आपका बेटा ठीक हो जाएगा। आराम है जी। मेरे को इतनी खुशी आई उस कमेंट पे कि देखो कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने 2 दिन हो गए धड़ा धड़ मैसेज, पूरे मैसेज ही इसमें है, सब दुआएं दिए जा रहे। देख लो मैं गांव जाने की तैयारी कर रहा था, मैं कह रहा था मैं कई दिन आप आऊंगा। 2 बार हो लिए गाँव, उसको लेके धक्के खा लिए, और दुआओं में देखो ताकत कितनी होती वाकई है। है जी, वाकई। कि सभी 1.5 भाइयों का, सभी किसान भाइयों को जिन्होंने हमारे लिए जो है दुआ मांगी जी, भगवान से प्रार्थना करी, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जी भाई साहब जी। आपको राणा जी की आज फोटो दिखा दूं, दिखाओ जी। 3 दिन से इनका मुंह का रंग उड़ा हुआ था, तो अब ऐसे धन्यवाद दो। अब देखो जी, धन्यवाद सभी का जी। गर्मी में ना दाढ़ी बनी, हाल बेहाल बुरा। ये देखो जी, तो जी बहुत भयानक गर्मी जी। लू राणा अभी जी की वीडियो तरफ बना के से आया। राणा जी भी धन्यवाद दे रहे हैं और मैं भी धन्यवाद सभी दे का रहा हूं। धन्यवाद भाई। आपने इनके बेटे के लिए जो दुआएं दी हैं और उन दुआओं का असर हाँ जी, देखो। मैं जो दुनिया को बोलता हूँ भी दवा से ज्यादा दुआ काम है। दुआओं का कितना असर होता है, तो अभी साक्षात देखने को मिला ठीक है जी। कि 1.5 दिन में वो बच्चा कम से कम 10 दिन से बीमार चल रहा था, उसका बुखार नहीं होता था। और राणा जी 2 बार अपने गांव भी हुआ है। 1.5 दिन में आपकी दुआओं ने उस लड़के में जान डाल दी और फिर उसके दो चीजें हुई जी इकट्ठी। वो जैसे खेलने जाता है, एक तो उसी कमर में आ गया झटका, जी जोर लगाता है, पूरा जोर लगाया खेलने में, कमर में झटका गया। और हाँ। दूसरा जो है उसको गर्मी का बुखार खतरनाक होता है। बुखार मेन है, जब उसको बुखार आया ना तब तो मैं भी घबरा गया जी, क्योंकि गर्मी का बुखार काफी दिन से पहले नहीं जाता। हाँ। ये तो जो है मैंने दवाइयाँ कम करी, ग्लोए कूट कूट के अपने आप दी उसको ताजी बना के। अरे फर्क तो तब भी ना पड़ा था राणा जी। पर ये तो जो है सब ने प्रार्थना करी जी, दुआ करी। ये 1.5 दिन की दुआओं का असर है, आपका बेटा ठीक हो गया। ठीक है जी, वाकई। खैर आज 9 गाड़ी की आमदनी है जी, हाँ जी। और जिसमें 5 गाड़ी हिमाचल है, 1 कश्मीर है, अच्छा जी। और 2 पंजाब के टेम्पू थे, अपने पास नहीं थे, मार्केट में दूसरी जगह लगे हैं, अच्छा जी। और 1 आध गाड़ी अपने यूपी की है अच्छा जी। जी। तो आज हिमाचल अपने पास आया नहीं, हमारे पास खाली है, हम कोई माल नहीं ना, है। आज पंजाब ना हिमाचल, सिर्फ कश्मीर है जी। वो पहले का ही है। ये तो नया लग रहा है, कल तो ये था नहीं है। कल जो ग्रेडिंग गाड़ी नहीं आई थी कश्मीर की, मेरे से बाद आई थी वो। नहीं जो खड़ी हुई थी, आपने कहा था देखो गाड़ी खड़ी है, उसमें आगे की तरफ नीली जाली थी, अच्छा उसके जी। बाद ये वाली जाली थी। अच्छा जी। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है जी। ये ग्रेडिंग बस गाड़ी है। ये तो आज ही का है जी। ये भी कल आया था, ये आपके बाद आया था। अच्छा ये काला पीला है, वो वाइट माल है। अच्छा जी, ऐसे गोल्डन। करके अलग अलग क्वालिटियां हैं। तो इनके रेट बता दो जी चनिए के। चनिया जी हर तरह की क्वालिटी जैसे है वो साहब। काले चने जैसा रेट है जी, वो काले देखो चने। मैं बताऊं, चनिया 100 रुपए से लेके हाँ जी। 700 रुपए तक के भाव है। ये तो बड़ा भारी डिफरेंस है जी। हाँ, जितना वाइट मोटा होगा, येलो कलर का मोटा होगा, उतना अच्छा रेट होगा। अच्छा जी। अच्छा, कितने कितने तो पंजाब के माल क्यों कमा रहे जी अभी? धान लग रही है जी वहाँ पे। मैंने बोला तो 10 तारीख के बाद बिजाई चालू हो जाएगी जीरी की, अच्छा तो जी। उसी में लगा हुआ है किसान, अच्छा जी। इसलिए थोड़ा कम आ रहा है पैसों में। वो 2-3 गाड़ी है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, और जो इसके अलावा हिमाचल भी कमाया जी आज? हिमाचल पहले से थोड़ा कम हो ही गया है, वहाँ किसानों ने रोका है थोड़ा। धीरे धीरे मतलब रोका, मतलब धीरे धीरे ला दें। वो भी कश्मीर भी माल अब कटिंग होना चालू हो गया, माल साफ करके अब किसान को समझ आ गई कश्मीर के भी, तो वो साफ करना चालू कर दिया। अच्छा जी। तो वो माल भी फोटो अभी नया माल है, जो नया निकलता हुआ माल, वो किस राज्य में सबसे ज्यादा है?
कश्मीर में था, वो तो निकल गया। हार्वेस्टिंग हो चुकी इसकी सभी। आखिरी कश्मीर से निकलना था, वो हार्वेस्टिंग हो चुकी। अच्छा जी। अब तो सूख भी गया, अब तो जो बहुत तो बिक गया, अच्छा जी। और जो है किसानों के हाथ में वो उसको सफाई कर रहे हैं। अच्छा उनको जी। समझ आ गई कि सफाई करने के बाद ही बेचेंगे तो उसकी कीमत अलग होगी। ठीक है जी। जी, तो अभी जो स्टॉक में है तो सबसे ज़्यादा कहाँ लग रहा है जी आपको माल है, स्टॉक के माल? देखो जी, एमपी में है, राजस्थान में, सर पंजाब, किसानों के हाथ में बहुत माल पड़ा है, अच्छा खासा माल है। और इतना भी नहीं कि कोई मार्केट 50, 60, 80, 100 पे आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इतना माल है कि इज्जत से पूरा साल हमारा निकल जाए। ये अभी इज्जत है क्या, ये बेइज्जत है, किससे भी और इज्जत? और कितनी इज्जत चाहिए, बहुत अच्छा भाव है भैया। नहीं, आपने कहा ना कि हवस हवस तो किसी की भरेगी नहीं। आप किसान को 500 में भी ले आओगे तो उसकी हवस नहीं भरेगी। ठीक है जी। लेकिन अगर आप उसको तरीके से देखें तो 150, 200 का भाव कम नहीं होता। ठीक है जी। ठीक है जी। इज्जत है तो महा इज्जत है ना जी। और जिसको ये नहीं लगती अगले साल दिख जाएगी। अगले साल के भाव देख लेना, इस साल के माल भाव याद कर लेना। खुराना जी अगले साल भी नहीं आप कम आने दोगे? नहीं, कम अगले साल भी नहीं। पर एक बात है जी, 2 साल से जब से लहसुन का वो है जी जुड़े, तब से जो है हाँ, ठीक ठाक चले गए। अगर मेरे कहने से, देखो कल मैंने इंटरव्यू दिया, मेरे को बहुत ज़बरदस्ती बुलाया गया था, नोएडा में गया। यहाँ से नोएडा जाना मतलब कि जाने में 2 घंटे लगे और आने में तो मेरी गत खराब हो गई। 3.5 घंटे में मैं पहुँचूँगा आने में। यारी दोस्ती है सुरेश मनचंदा जी से, क्योंकि पहला ब्रेक उस आदमी ने दिया था मेरे को। आज से 6 साल पहले इंटरव्यू सबसे पहला उन्होंने लिया था, तो उनसे प्यार ऐसा बन गया। हालांकि वो मेरे से कम से कम 1 साल 1.5 साल बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू खुद लिया था। उससे पहले 2-3 मैडम थी, उनके फ़ोन आते थे, फ़ोन से इंटरव्यू देता था। सुरेश जी ने मेरा इंटरव्यू खुद बुला के स्टूडियो में 1.5-2 साल बाद लिया था। तब व्यूज़ होते थे एक इंटरव्यू के 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख व्यूज़। क्यों? वो इंटरव्यू जाता था 6-6 महीने बाद, 5 महीने, 6 महीने में एक इंटरव्यू होता था। ठीक है जी। 3 महीने में, ऐसे डेली वाला नहीं होता था। अब उन्होंने 1 हफ्ते से प्रेशर दे रहे, नहीं भैया आना है। तो मैं कल गया था भाई साहब, तो कल उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि जी लोगों का कहना है कि जितेंद्र खुरा मैनिपुलेट करता है मार्केट। तो मैंने उसका जवाब दिया था, मैनिपुलेट, जो अभी नए सुन रहे उनको मतलब बता दो। मैनिपुलेट मतलब मार्केट मेरी वजह से अप डाउन होती है। फिर तो भगवान बन गए जी। मैंने उसका जवाब दिया, मैं कहा भैया ये वो लोग बोल रहे हैं कि मैनिपुलेट करता हूँ जिनके पेट में लात पड़ी है, ठीक है जो जी। पहले किसानों को और छोटे व्यापारियों को लूटा करते थे। ठीक है जी। एक्चुअल में जो मार्केट घुमाते थे, अप और डाउन करते थे, वो लोगों के शब्द है। मैं कहा देखो मैं मैनिपुलेट क्या करूँगा, ना तो मैं खरीदता हूँ, ना मैं स्टॉक करता हूँ, ना मैं कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता हूँ जिसमें मैं कुछ मैनिपुलेशन करूँ और उसमें मैं कमाई करूँ। सिंपल सा मैं एक्चुअल माहौल बताता हूँ, आगे क्या अप डाउन होने वाला है वो बताता हूँ। मेरे कम से कम भी 1500 इंटरव्यू हो चुके होंगे कम से कम इस 3 साल में। रूटीन वाले जो छोड़ के हैं वो तो छोड़ दो। एक भी इंटरव्यू में मैंने ये नहीं बोला कि माल को रोक दो, नहीं बेचो, या माल 2 महीने 3 महीने बाद बेचेंगे। सिर्फ 1 बार या 2 बार बोला था, जब माल 5 रुपये का था तब मैंने रुकवाया था, मैं इस भाव में हमने नहीं बेच रहा, 3 साल पहले। और उसका असर 2-2.5 महीने बाद 35 रुपये किलो बिका था। ठीक है जी। इसके अलावा मैं, और तब भी ये नहीं बोला था कि यहाँ बेचो, तब भी नहीं बोला था कि माल को यहाँ बेचो, तब भी यही बोला था वहीं पे रोक के रखो, देखेंगे, है ना। तो भाई साहब इसमें मैनिपुलेशन क्या है? तो उसमें मैं वही उनको बता रहा था, मैं भाई साहब मैनिपुलेशन नहीं होती, ये तो हम डेली के रेट्स बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया जिसपे सबको पता है 11 बजे या 12 बजे एक एक्चुअल हिंदुस्तान का पक्का भाव मिल जाए। ठीक है जी। अगर मैनिपुलेशन कर रहा होता तो कभी कश्मीर के किसान को इस स्टेज पे नहीं पहुंचा पाता। देखो जी, सबसे बड़ा स्टेट मेरे हिसाब से लहसुन का एमपी है, और फायदा भी एमपी वालों को है। और जबकि एमपी का माल मैंने देखा, प्यार हमारे लिए सबसे ज़्यादा एमपी वालों में, राजस्थान से खैर सब में ही है, हम ये नहीं कहेंगे, बहुत प्यार है जी। पर माल तो दिल्ली में नहीं आता। पर 3 महीने 4 महीने आता है। हाँ,
पर अभी तो बहुत कम आ रहा जी, काफी लंबे समय 4 महीने आता है जी। हाँ जी। आप समझो एमपी चालू होता है अक्टूबर नवंबर से, और उसका वो फरवरी मार्च तक आता है, उसका खत्म हो जाता ठीक है जी। है। और आप ये उनको देखिए फायदा कितना बड़ा हो रहा जी, सारे बात मानते हैं, सुनते हैं, सर, जब और सबसे ज्यादा दर्शक भी मेरे हिसाब से एमपी के ही है। हाँ जब वो निकला था, क्या नाम है, ऊटी, इस साल जब नया निकला, हाँ जी। 400 450 बिक रहा था। ठीक है जी। लोगों ने कहा बेचेंगे नहीं बेचेंगे, मैं कहा जी बिल्कुल बिना सोचे समझे उड़ा दो, दोबारा जिंदगी में नहीं मिलने का। फिर मंदा मिलेगा ले लेना। उन्होंने वो किया, 3 बार उन्होंने ऐसा किया और गेम खेली और मजा आया सबको। ठीक है जी। अभी अभी वो किसान गया है एक मेरे पास, LLB कर रहा था, किसान का बेटा है, कश्मीर लेके गया है कि हम एक ट्राई करेंगे, बीज लगाएंगे, अगर लग गया तो लग गया। तो मैंने कहा यार 3.5 कुंटल लेगा। मैं इतना क्यों ले जा रहा भाई, 2-4 कट्टे ले जा, कल को ना होगा तो गालियाँ देगा। क्या भाई साहब क्या बात कर रहे हो? कह रहा हमने जब जनवरी में लहसुन बेचा 4500, 4800, 4600 में बेचा, ठीक है, 460-70 रुपये में। आपने सलाह दी थी, जबकि हमारा मन था ये 600 तक जाएगा, आपने सलाह दी बेचो, फिर मंदा है आपने कहा खरीदो, फिर तेजी हुई हमने बेचा। क्या हमने ऐसे 2-3 बार किया? क्या हमने एक फसल को 3 बार बेच लिया? क्या था, अगर हमारे 20-30-40 हज़ार चला जाता है, हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है? तो आज ये बात सुन के बहुत खुशी होती है। हालांकि वो फसल उन्होंने वहीं बेची, कमाई वहीं की, लेकिन जब किसान ये इतना सक्षम हो जाए, जब वो ये कहता है 20-30 हज़ार से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। वो कितना लेगा जी? वो 3.5 कुंटल ले गया जी। मेरे हिसाब से ना ले जाने से अच्छा है, जो काम की दिल में मन से है ना, एक बार करना चाहिए। वो पछताने से अच्छा है, काम को करो। सर अगर ये हो गया, हाँ जी। आप समझ रहे कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। अगर ये हो गया तो किसी को ऊटी के महंगे बीज नहीं खरीदने उसको पड़ेंगे। छोड़ दो जी। और जो ओ चाहे ना हो, उस बंदे ने लगाया, उसके दिल में अब मलाल तो नहीं रहेगा कि मैंने नहीं लगाया। हाँ, करना अच्छा है जी, किसी भी काम में करना अच्छा है। नहीं नहीं, वो सब परेशान है, किसान सारा परेशान है ऊटी के महंगे बीज से। कहते हैं जब लेने जाते तो 400, 450, बेचने जाते तो 80-100। क्या अगला साल भी यही होगा जी, 60 से 100 बिकेगा ऊटी। क्या देख लेना, बीज खुलेगा 400, 450। तो वो सब परेशान है, क्योंकि बीज हर बार लेना पड़ेगा। इन मालों के बीज कभी लेने नहीं पड़ेंगे, एक बार लिए वही रिप्रोड्यूस होगा। वो फिर हम अपनी बातों में लग गए जी, फिर गालियां पड़ेंगी जी। जल्दी भाव है जी, आज कल से तेज कल है काम। से समान है, वही 100-110 रुपये गोली है, 160-70 रुपये मोटे माल है। पंजाब बीच के माल 140-50 है। पंजाब का माल है, इसलिए डिमांड बहुत अच्छी है। तो तेजी है कल से या वही रेट है? तेजी है जी, कल भी तेज था, आज भी तेजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फुल जितने डिमांड माल पड़े, इसमें आपके हाथ पैर बंधे पड़े अभी। हाँ जी, इनको आप आगे भी बेच नहीं सकते। हाँ भाई, ये है 150 से कम नहीं बेचो, ये 160 से कम नहीं बेचो। अभी अगर ये 10-10 से कम कहेंगे तो सब बिक जाएगा माल। यानी जो 10-10 रुपए में तोड़े तो ठा बिके एकदम। हाँ। तो इसमें क्या लग रहा है जी, जैसे 5-10 रुपए कम करें, वो बेचना ठीक हुआ है कि रोक के थोड़ा? भाई साहब बारिशें चालू हो रही हैं, और बारिशों में 20-30 रुपये बढ़ेंगे ही। आप भी प्रेशर नहीं दे रहे उनके पास? जब दिख रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ कि बढ़ेंगे, मैं ही कह दूँ जी आप तो कटिंग करके बेचो। अगर किसी को भला हो जाए 2-4 दिन रुकने से, मेरा क्या जा, मैं कौन सा सर में पड़ा? ठीक है जी। अगर इनका भला हो जाए मेरा क्या चलेगा? यानी फिर आपको भी तेजी लग रही 10-20 रुपए की, तो अभी अच्छा बाजार है। जिनको चाहे बीज का भी लहसुन काट दो जी, उनके लिए भी बहुत बढ़िया बाजार है, ये बाजार ठीक है। अभी देखो जी, सारा मैं आपको पूरा निचोड़ बता दूँ, मैं उन लोगों के भी टच में हूँ जो ये माल ला रहे हैं 2 नंबर से, उन लोगों के भी टच में हूँ जो एक्चुअल इम्पोर्टर है, जो कोशिश कर रहे हैं 1 नंबर से आ जाए। ठीक है जी। और बाकी तो हिंदुस्तान के सारे टच में हूँ जो बिल्कुल नहीं चाहते आए। तो ये देख लीजिए कि सब अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं, आप समझ लेना। इम्पोर्टर अपनी तरफ से जोर लगा रहा है कि कैसे भी आ जाए। 2 नंबर वाला कहीं ना कहीं से गेम घुमा के ला ही रहा है थोड़ा थोड़ा। आज भी दिल्ली में गाड़ी थी, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आ ही रहा है। हम लोग जोर नहीं लगा दे कि ये ना आए। हम लोग अभी अपनी मदहोशी में है, अभी उस तेज़ी में खुश हैं कि बहुत बढ़िया भाव है, बहुत बढ़िया भाव है। सर आप समझो, जो अभी भाव है इसमें 100 रुपये किलो का इजाफा हो सकता है।
आने वाले समय में? 300 350 बिक जाएगा लहसुन, अगर हम लोगों ने जो लगा दिया कि ये विदेशी माल ना आए। अच्छा, जो आए विदेशी माल ना आए तो 100 से 150 रुपये किलो बढ़ेगा अगर नहीं आया तो, और अगर आता भी है तो 1 नंबर में आए। ठीक है जी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं विदेशी मालों के हक, ये नहीं है कि बेहक में हूँ, हक में है बट 1 नंबर से है। यानी जो विदेशी माल ना आए तो अब की बार किसान को इतने पैसे मिल जाएंगे भी जितने साल अगले साल उगाकर तैयार कर बेचने में मिलेंगे, इतने पैसे अभी जिनके 2 पास महीने माल में पड़ा इतने में ही बढ़ जाएंगे। इतने में मिल जाए। तो सर इसमें हम लोग अभी कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे, ना हम ट्वीट कर रहे हैं, ना हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कैसे भी इसको रोके। तो सर मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, इतने व्यापारियों पे भी माल पड़ा है, क्या कर रहे हो आप लोग? व्यापारी लोग क्या कर रहे हैं? इतना माल पड़ा फिर कहेंगे मर गए, मरवा डाला, इसने मरवा डाला। कोई सामने वाला क्या घंटा करेगा? जब आप लोग कुछ नहीं कर रहे, सामने वाले ने क्या बोलना? ठीक है जी। भाई तेजी तो हर एक को लग रही है, तभी तो स्टॉक किया हुआ है, समझे? सबको लग रही है तेजी, और बारिशों में तेजी आनी ही आनी है। ठीक है मैंने जी। कल भी बोला उसकी 3 वजह है। पहली वजह बिक्री खुलेगी, दूसरी वजह बीज में 3 गुना लहसुन जाएगा, 2 गुना अलग अलग स्टेट्स में जाएगा। भाई एक जाएगा इधर यूपी, एक स्टेट में जाएगा गुजरात। तो ये आप देखो ना, इनकी तो डिमांडें निकलेंगी, अपनी डिमांड अलग है जी, इनकी अपनी डिमांड अलग। और कम से कम उसमें 10% 20% एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ, तो अब आप तेजी आ ही रही है, लेकिन मौके पे विदेशी माल 2 नंबर से आ गया, क्या करें लोग? 100 रुपये पीछे है, समझना, 120 रुपये पीछे है, एक ना रुकना, 120 रुपये भाव पीछे है। वो यहीं पे 150 रुपये बेच रहे, जबकि खर्चा आता है अगर ये 2 नंबर से मंगवाते हैं तो 60 रुपये किलो का, 120 वाला 180 होना चाहिए, वो 150 में भी बेच रहे हैं। तो कोई ना कोई तो झोल है, उसके नीचे कुछ ना कुछ तो उल्टा आ रहा है, जो उसका वहाँ से वहाँ कवर हो रहा है। भले मैं नहीं जानता 2 नंबर से क्या क्या आता है, लेकिन उन मालों के नीचे कुछ ना कुछ छुप के और आ रहा है। तो अब इसको तो जब तक हम लोग सरकार के संज्ञान में नहीं डालेंगे, उसको और बतेरी सर खपाई है, सरकार भी अपने में व्यस्त है। तो भाई अगर पेट में दर्द है तो बच्चे को ही बोलना पड़ेगा, माँ को, भाई पेट में दर्द हो रहा है मेरे, तो उसका इलाज ढूंढेगी। तो जब हमारे को लग रहा है कि दिक्कत आ रही है तो इसका इलाज ढूंढेगा ना कोई दूसरा सामने, तो उसको करवाओ। हम लोग कुछ कह के तैयार नहीं, एक जगह हो जाए राणा जी, तो हम वो कह के तैयार नहीं है। भाई साहब कैसे भी इस मालों को रुकवा लो, हर चीज़ खुराना ने नहीं ठेका ले रखा, खुराने के लिए फिर बोलेंगे घमंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। अभी काफ़ी विषय रह गए थे जी, कल करेंगे जी, क्योंकि एकदम जाना पड़ गया कहीं पर। जय गंगा मैया की जय।